हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी अच्छा हूं। तो आज अपन चर्चा करते हैं यूपीएसआई के सिलेबस के ऊपर कि यूपीएसआई का सिलेबस है क्या। क्योंकि सिलेबस जानना बहुत जरूरी है अपन को जब अपन तैयारी करते हैं। तो सिलेबस यूपीएसआई का 4 सब्जेक्ट हैं यूपीएसआई में। मैथ, रीजनिंग और हिंदी और मूल विधि, सामान्य ज्ञान और संविधान। 40-40 नंबर में डिवाइड है। जैसे 40 नंबर की हिंदी आएगी, 40 का मैथ आएगा, 40 की रीजनिंग आएगी। 40 नंबर में मैथ, रीजनिंग, मैथ 40 नंबर में मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आएंगे। वहीं पर यूपीजी के भी 40 नंबर में ही आएगा। तो दोस्तों, ये कुछ सब्जेक्ट है वहाँ के जो 4 सब्जेक्ट में डिवाइड है। अब बात करते हैं अपन कि नंबर कितने का। 400 अंक का वहाँ का एग्जाम होता है यूपी का, और 160 क्वेश्चन रहते हैं। 160 क्वेश्चन, ऐसे 160 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहता है और वहां पर माइनस मार्किंग नहीं होती है। मेन बात तो ये प्लस पॉइंट ही है कि माइनस मार्किंग नहीं होती। और कुछ ऐसा सब्जेक्ट है। अब मैं एमपीएसआई की तैयारी कर रहा था, यूपीएसआई की तरफ डाइवर्ट क्यों करना चाहता हूँ मैं आपको बताता हूँ। यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, जो जैसा वहाँ की पुलिस विभाग ने निकाला था कि वैकेंसी आने वाली है 4,000-4500 के बीच में। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एमपी एसआई की वैकेंसी अभी आ नहीं रही है, या पता नहीं है कब आएंगी कुछ उनका। क्योंकि अगर आती तो थोड़ा बहुत तो पता चलता ही कि आने वाली नोटिफिकेशन में डल जाता है, या कौन कराएगा, ईएसबी कराएगी या पुलिस विभाग कराएगी, जैसा भी है। लेकिन यूपीएसआई का सुन रहे हैं कि जुलाई या अगस्त में वैकेंसी आने वाली है। तो मैं सोच रहा हूँ कि दोनों को सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सेम, क्योंकि यहाँ प्री प्लस मेंस होगा यहाँ पर एमपी में, उसका इंटरव्यू फिजिकल, उसका इंटरव्यू होगा। तो ऐसा कुछ एमपी में है, और यूपी में मात्र फिजिकल है, वो एग्जाम पहले रिटर्न, उसके बाद फिजिकल हुआ। तो मतलब उधर एक एग्जाम है, इधर प्री मेंस इंटरव्यू, 3 चीजें हैं एमपी में। और यूपी में मात्र एग्जाम है, उसका फिजिकल तो नहीं है। तो ये सारी प्रक्रिया है। और सब्जेक्ट एमपी में प्री के लिए 10 सब्जेक्ट है, यूपी में 4 सब्जेक्ट है। चार मतलब यूपी में 4 सब्जेक्ट देकर अपन ऐसा ही बन जाएंगे, और यहाँ पर 10 सब्जेक्ट प्री के लिए, उसके बाद फिर मेंस पढ़ेंगे अपन। तो ऐसा ऐसा कुछ सीन है जो हर एक स्टूडेंट में, मेरे मन में भी ये द्वंद्व था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों के मन में भी द्वंद्व होंगे, क्योंकि दोनों की वैकेंसी आने वाली है। अब किसकी पहले आती है, क्या होता है प्रोसेस, ये नहीं पता। तो अब मैं जो सोच रहा हूँ कि यूपीएसआई की तैयारी करता हूँ, और एमपी में जो सब्जेक्ट है वो पढ़ ही रहे हैं अपन, कि मूल विधि एक्स्ट्रा पढ़ना है अपन को, क्योंकि हिंदी यहाँ में, यहाँ की एसआई में भी है, और मैथ यहाँ की भी, और रीजनिंग भी है। तो वहाँ के लिए मूल विधि और वहाँ की जीके एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ सीन है दोस्तों। तो मैं सोच रहा हूँ यूपीएसआई का कोई बैच ले लेता हूँ। मैंने आरडब्ल्यूए का बैच ले लिया है। तो मैं सोच रहा हूँ उन्हीं के साथ तैयारी स्टार्ट करूँ यूपी की, और जिसकी भी एग्ज़ाम जल्दी आए वो एग्ज़ाम देंगे अपन। तो ऐसा ही कुछ है। और मैं सोच रहा हूँ आपके साथ अपनी जर्नी भी शेयर करूँ यूपीएसआई की, कि किस प्रकार मैं नोट्स बनाऊँगा। क्योंकि पहले से पढ़ चुके हैं अपन, लेकिन फिर भी एक बार जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहते हैं वहाँ के, तो उस हिसाब से सब्जेक्ट तो सेम ही है, मतलब चैप्टर, तो उसी हिसाब से पढ़ाई करते हैं। एक बार रिवीजन भी हो जाएगा अपना, और एक पर्टिकुलर नोट्स बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ करने का प्रयास करते हैं। और सिलेबस होने के बाद फिर अपन क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि कोई भी कोचिंग हो, सिलेक्शन अपन खुद लेते हैं। कोचिंग का योगदान मेरे अकॉर्डिंग 50 से 60% रहता है। सिलेबस कंप्लीट करा दिया, और अपन को कंप्लीट करना है 50%, खुद अपन को खोजना है मार्केट से या बुकों से। ज़्यादा बुकें अपन पढ़ेंगे तो ज़्यादा नॉलेज होगा, क्वेश्चन ढूंढेंगे। क्योंकि एक सीमित नोट्स रहते हैं किसी कोचिंग के, कि ये नोट्स हैं। अब ऐसा तो नहीं कोई नोट्स पढ़ लो अपन सिलेक्शन हो गया। अपनी खुद के कितने एफर्ट अपन लगा सकते हैं, कितने एमसीक्यूज लगा सकते हैं। क्योंकि वनडे एग्जाम है, तो वनडे एग्जाम एमसीक्यूज का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अपन कितने एमसीक्यूज लगा सकते हैं। तो ऐसा कुछ है। मैं सोच रहा हूँ कि अब बैठ के सिलेबस कंप्लीट करते हैं अपन, और उसके बाद जब भी एग्जाम आएगा एग्जाम देंगे, और एमसीक्यू लगाएंगे, टेस्ट देते रहेंगे बराबर। तो ऐसा ही कुछ है। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे, जैसे मैं नोट्स बनाऊंगा वैसे मैं बताऊंगा आपको। और
आप लोगों को बताइए मैं लाइव में पढ़ाई करता हूँ और साथ में रूम पे भी तो कम कर पा रहा हूँ, लेकिन लाइव में मोस्टली करता हूँ। तो ऐसा ही कुछ सीन है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।